हर साल पूरी दुनिया में कई ऐसी किताबें आती हैं जिनके विलेंस के पढ़ने मात्र से हमारी रूह कांप जाती है। क्या हो अगर यही खलनायक असल दुनिया में आ जाए। एक बार फिर हाजिर है एक ऐसी ही मूवी के साथ जिसका नाम है द रैंडम एक्ट ऑफ वायलेंस। और इस मूवी में कॉमिक बुक का एक खौफनाक शैतान असल जिंदगी में आ जाता है। ये मूवी 2019 में रिलीज हुई थी और इसे IMDb पर 5.4 की रेटिंग मिली है। शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाएं ताकि ऐसे और भी वीडियोस आपको मिलती रहे। तो चलिए चलते हैं मूवी की तरफ। जैसे ही कहानी शुरू होती है हम कार्टून में देखते हैं कि एक दरवाजे में क्रिसमस के वक्त जैसी सजावट बनी होती है। एक लड़के को देखते हैं जिसके मुंह में खून लगा होता है और फिर एक आदमी जिसके मुंह पर लोहे का मास्क चढ़ा था। वो लोहे का मास्क मैंने शैतान जैसे ही चाकू फेंकता है हम वापस से रियलिटी में आ जाते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि एक औरत उस किताब को पढ़ रही थी और उसी की कहानी अभी हम लोग देख रहे थे। इस महिला का नाम कैथी होता है और ये इस आदमी की किताब पढ़ रही थी जिसका नाम टॉड है। टॉड एक बहुत ही फेमस कॉमिक बुक सीरीज का क्रिएटर है और उस सीरीज का नाम है स्लैशर मैन। कैथी टॉड से पूछती है कि क्या इस बुक का एंड यही है। इस पर टॉड रिप्लाई करता है कि वो एंडिंग के बारे में सोच नहीं पा रहा है। कुछ देर बाद हमें पता चलता है कि टॉड और कैथी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि टॉड और कैथी और उनके दो और दोस्त एजरा और अरोरा के साथ एक रोड ट्रिप पे निकलते हैं। रास्ते में उन्हें एक पेट्रोल पंप मिलता है जहाँ पर एक अटैच दुकान भी होती है। टॉड और एजरा उस दुकान की सेल्फ में स्लैशर मैन का एक पूरा कलेक्शन रख देते हैं। शॉपकीपर उसका विरोध भी करता है लेकिन वो दोनों बोलते हैं कि ये बहुत अच्छे से बिकेंगी। इसके बाद हम देखते हैं कि टॉड एक पॉडकास्ट में इनवाइटेड है। शो का होस्ट उससे कई सवाल करता है और कुछ देर बाद गुस्सा हो जाता है क्योंकि टॉड उसे बताता है कि 1987 से 1991 के बीच एक सीरियल किलर कत्लेआम करता था और स्लैशर मैन उसी से प्रेरित है। होस्ट उसे एक छोटी सी लड़की की फोटो देता है और बोलता है कि ये उसकी भतीजी थी और उस जल्लाद ने इसकी हत्या कर दी थी। टॉड इससे घबरा जाता है और बहस करने लगता है लेकिन होस्ट उससे कहता है कि एक बार अपने फैन से तो बात कर लीजिए। तभी फोन बजता है और उस पर एक आदमी भयानक आवाज में कुछ नंबर्स बोलता है 1, 12, 18। इसके बाद हम एक गाड़ी को देखते हैं जिसमें कई जवान लोग नशे में धुत होकर चल रहे थे। अचानक से बारिश होने लगती है और उनकी गाड़ी खराब हो जाती है। वो सब टेंशन में आ जाते हैं लेकिन तभी एक गाड़ी उनके पीछे खड़ी हो जाती है जिसकी हेडलाइट्स हरे कलर की रोशनी दे रही थी। उस गाड़ी को देखकर सब खुश हो जाते हैं और मदद मांगते हैं। तभी उस गाड़ी से एक आदमी लोहे का मास्क लगाकर उतरता है। ये मास्क बिल्कुल स्लैशर मैन की तरह होता है। उसको देखकर सब डर जाते हैं और गाड़ी में ये बोलकर घुस जाते हैं कि उन्हें मदद नहीं चाहिए। वो सब गाड़ी में बैठते हैं पर वो आदमी उन पर हमला कर देता है और चाकू से गोद गोद कर मार देता है। बगल में बैठी लड़की का भी पैर वो चाकू से फाड़ देता है। अगले दिन टॉड और उसके दोस्त गाड़ी से जाते हुए उन्हीं तीनों की लाश देखते हैं और ये लाश टॉड अपनी कॉमिक्स में बना चुका है तो उसे वही याद आने लगता है। इसके बाद टॉड फैंस के साथ एक मीटअप रखता है जहाँ पर एक फैन उससे कहता है कि स्लैशर मैन उसकी जिंदगी है, धर्म है और वो उसी के जैसे बनना चाहता है। टॉड के पास तभी एक कॉल आती है जिसमें वही इंसान दोबारा कुछ नंबर्स बोलता है 3, 12, 4। ये सुनकर टॉड घबरा जाता है और वहां से चला जाता है। उसी रात कैथी, एजरा और टॉड अपने कमरे में लेटे थे लेकिन अरोरा बाहर काम कर रही थी। वो स्लैशर मैन की कॉमिक आर्टिस्ट थी और उसी पे कुछ काम कर रही थी कि तभी अचानक पीछे से एक आदमी आता है और उसे मार डालता है। अगले दिन टॉड जब बाहर देखता है तो उसके घर के सामने अरोरा का सर पड़ा होता है। पुलिस इस मामले में तहकीकात करती है तो सब टॉड का ही नाम लेते हैं। इन सब के बीच में झगड़े शुरू हो जाते हैं। ये तीनों फिर रात में एक कार में चल रहे होते हैं कि टॉड के पास दोबारा कॉल आता है और इस बार नंबर थे 4, 8, 35। टॉड इस बात को डिकोड कर लेता है और वो एजरा से कहता है कि कॉमिक बुक्स के कलेक्शन से वो 2001 की 12th एडिशन के पेज नंबर 18 पे जाए और उस पेज पे वैसी ही आर्ट थी जैसी हालत उन तीन दोस्तों की बॉडी के साथ हुई थी। साल 2003 के 12वें एडिशन के चौथे पेज पे भी उसी हाल की डेड बॉडी थी जो हाल अरोरा के साथ हुआ था। इस बार नंबर थे 2004 के 8वें एडिशन के पेज नंबर 35 की और उसमें एक फैमिली वैन बनी हुई थी और एक फैमिली वैन उनके ठीक सामने चल रही थी जिसपे वो लोग समझ जाते हैं कि यही अगला शिकार है। उस वैन के सामने उसे रियल लाइफ स्लैशर मैन की कार खड़ी हो जाती है और उससे निकलने वाला आदमी वैन के अंदर सबको मार देता है। वो इसके बाद टॉड की गाड़ी पे भी हमला करता है। वो लोग भागने की कोशिश करते हैं पर भाग नहीं पाते और स्लैशर मैन उन्हें पकड़ लेता है। कुछ देर बाद इन सब में बहुत लड़ाई होती है। कैथी वहां से भाग जाती है लेकिन कुछ देर बाद स्लैशर मैन का आदमी उसे भी पकड़ लेता है। टॉड अब सब समझना शुरू कर देता है। वो अब एक घर में घुसता है और ये वही घर था जहाँ पे ये कहानी शुरू हुई।
टॉड अंदर घुसता है तो देखता है कि कैथी और एजरा दोनों कुर्सियों पर बैठे हैं, लेकिन दोनों की मौत हो चुकी है। कैथी की तो आंतें भी बाहर कर दी हैं, लेकिन कैथी के सामने वाली कुर्सी में बैठा था स्लैशरमैन। इसके बाद हम फ्लैशबैक में जाते हैं और देखते हैं कि स्लैशरमैन ने टॉड की मां को मारा था, लेकिन टॉड ने इस चीज को एक रफ पेंटिंग में ड्रॉ कर लिया था। स्लैशरमैन उससे कहता है कि मैंने आज तक बहुत बुरे काम किए, लेकिन जब मैंने तुम्हारी ड्राइंग देखी तो पहली बार मुझे अपने कामों पर गर्व हुआ। मैं शुरुआत से ही तुम्हारी हर कॉमिक को पढ़ रहा था और मुझे इस चीज का एहसास हुआ कि दुनिया स्लैशरमैन को देख के कितनी खुश है। वो बोलता है कि मैंने तुम्हें प्रेरणा दी एक महान कहानी लिखने की और तुमने मुझे प्रेरणा दी इसे दोबारा शुरू करने की। अब इस कहानी का अंत करने की बारी आ गई है। स्लैशरमैन उसके हाथों में एक बड़ा सा नुकीला हथियार दे देता है और बोलता है कि मैंने सब कुछ खत्म कर दिया है, इससे अच्छा अंत तुम्हें मिल ही नहीं सकता। अब चलो मार दो मुझे इसी वक्त और इस कहानी को गौरवशाली अंत दो। टॉड उस हथियार को हाथ में ले लेता है और स्लैशरमैन पर बहुत बेरहमी से वार करता है। इसके बाद वो एक कैंडल क्रिसमस ट्री पर फेंकता है और सब कुछ जला देता है। जब सब जगह आग होती है तब टॉड कैथी की लाश के पास जाके बैठ जाता है। आग बढ़ने लगती है और उसके बाद दोबारा हम उसी कॉमिक बुक वर्ल्ड में आ जाते हैं, जहाँ पर टॉड का छोटा रूप आग में जल रहा होता है और कहानी खत्म हो जाती है इन वर्ड्स के साथ, रियल आर्ट इज बॉर्न ऑफ ट्रूथ, एवरीथिंग एल्स इज अ रैंडम एक्ट ऑफ वायलेंस। ये मूवी जहाँ से शुरू होती है वहीं पे खत्म होती है, लेकिन इसका एंड बिगनिंग से बिल्कुल अलग है। कुछ लोगों का सवाल होगा कि टॉड का क्या हुआ, तो हमें उसके बारे में कॉमिक फॉर्मेट में दिखाया गया कि टॉड ने अपने आप को उसी कमरे की आग में जला लिया। बस आज के लिए इतना ही। आपको ये मूवी कैसी लगी हमें नीचे कमेंट्स में बताइएगा, और अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन को भी दबाएं ताकि आपके लिए हम ऐसे ही थ्रिलर स्लैशर मूवीज लाते रहें। अगर पहली बार चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन को भी दबाएं। जल्द मिलेंगे एक और मूवी के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।